हेलो फ्रेंड्स, मैं शान मोहम्मद एक बार फिर ईबीएस की वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। ज़्यादा कुछ न कहते हुए मैं वीडियो को शुरू करने जा रहा हूँ। आज हम मनाली से शुरुआत करेंगे। मनाली मनाली में बारिश भी होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। यहाँ घर पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं, जिनकी छतें ढालू होती हैं। आंध्र प्रदेश नल्लामड़ा आंध्र प्रदेश में है। मुख्तारपुर गांव आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली ज़िले में है। आंध्र प्रदेश में लोगों का एक समूह एक विशेष कैंप लगाता है। इस कैंप के द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को दोबारा स्कूल भेजने में मदद की जाती है। आंध्र प्रदेश की भाषा तेलुगु है। पोचमपल्ली जिला तेलंगाना में है। इस जिले के अधिकतर लोग बुनकर हैं, अतः इस बुनाई को पोचमपल्ली व कलमकारी के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। यहाँ के फूलों से इत्र, गुलाब, जल, केवड़ा तैयार किया जाता है। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बहुत बनाई जाती है। कथक उत्तर प्रदेश का नृत्य है। उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच में एक ऐसी जगह है जहाँ फूल ही फूल होते हैं। यह फूलों की घाटी कहलाती है। कहीं झाड़ियों में लगे लाल फूल नज़र आते हैं तो कहीं पत्थरों के बीच सफ़ेद फूल झांकते हुए मिलते हैं। पीले पीले फूलों के लंबे चौड़े कालीन जैसे मैदान भी हैं और कहीं कहीं अचानक घास के बीच छोटे छोटे तारों जैसे नीले फूल दिखाई देते हैं। इस घाटी में इतने सारे फूल साल में कुछ ही हफ्तों के लिए खिलते हैं। मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर है। दिल्ली से मुंबई जाने के लिए गुजरात, राजस्थान को पार करते हुए महाराष्ट्र में आना पड़ता है। दिल्ली से मुंबई 1400 किलोमीटर दूर है। विक्टोरिया टर्मिनस रेलवे स्टेशन मुंबई में है। पहली बार 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच पहली रेलगाड़ी चली थी। नागपांडा और अफसाना मंसूरी बास्केटबॉल टीम मुंबई में है। शोलापुर मुंबई में है। बाजार गांव महाराष्ट्र में है। कफ परेड मुंबई में है। बच्चू खान प्लेग्राउंड मुंबई में है, जिसका नाम मुस्तफ़ा खान कोच के नाम पर रखा। सहजन के फूलों के पकौड़े महाराष्ट्र में खाए जाते हैं। बरली एक पारंपरिक कला है जिसका प्रचलन महाराष्ट्र में है। यह महाराष्ट्र गुजरात सीमा पर सर्वाधिक देखने को मिलता है। मिजोरम
मिजोरम में मिजो भाषा बोली जाती है। यहाँ 3/4 लोग जंगल में रहते हैं। यहाँ की मुख्य फसल चावल है। यहाँ खेती की लॉटरी निकाली जाती है। जमीन को साझा मानकर सभी लोगों को बारी बारी उस जमीन पर खेती करने का अवसर मिलता है। मिजोरम में बांस के बर्तन बनाए जाते हैं। झूम खेती मिजोरम में होती है। कर्नाटक कर्नाटक की भाषा कन्नड़ है। बेलबनी का गांव कर्नाटक में है। होलगुंडी गांव कर्नाटक में है। बच्चों की पंचायत बीमा संघ होलगुंडी गांव में है। ऊर्जा ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत सूर्य है। पौधे सूर्य को पौधे सूर्य की ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसलिए उन्हें उत्पादक कहा जाता है। शाकाहारी शाकाहारी पौधों को खाते हैं, वे उपभोक्ता कहलाते हैं। मांसाहारी शाकाहारियों को भोजन बनाते हैं। इस प्रकार से ऊर्जा का स्थानांतरण एक प्राणी से दूसरे प्राणी तक होता है। कुछ ऊर्जा ऊष्मा के रूप में विलीन हो जाती है। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत ऊर्जा एक परंपरागत स्रोत जीवाश्मी ईंधन है। जीवाश्मीय ईंधन के निर्माण में कई वर्ष लग जाते हैं और उनका नवीनीकरण नहीं हो सकता। जीवाश्म उन जीवों के अवशेष हैं जो कि बहुत वर्ष पहले जीते थे और जीवाश्म ईंधन वे पौधे हैं जो पृथ्वी के नीचे दब गए थे और जो पत्थरों के रूप में परिवर्तित हो गए। जीवाश्म ईंधन कोयला यह एक ठोस पदार्थ है। हमारे देश में कोयले की खानें बिहार के रानीगंज, झरिया और धनबाद नगरों के पास पाई जाती है। तेल ये एक द्रव धातु है। भारत में तेल पश्चिमी तट पर तथा राजस्थान, गुजरात व आसाम की डिगबोई तेल क्षेत्रों में पाया जाता है। प्राकृतिक गैस ये विभिन्न गैसों का मिश्रण है। खाना पकाने के प्रयोग में आने वाली गैस को एलपीजी या द्रव पेट्रोलियम गैस कहते हैं और वह सिलेंडरों में भरकर लाई जाती है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस या सीएनजी जैसे बसों, स्कूटरों, ऑटो रिक्शों और टैक्सियों, सार्वजनिक यातायात के वाहनों में प्रयोग ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत ये नवीनीकृत संसाधन है और यह कभी समाप्त नहीं होने वाले हैं। सौर ऊर्जा या सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यह प्रकृति में व्यापक रूप से पाई जाती है। यह प्रदूषण रहित होती है। वायु ऊर्जा विंड एनर्जी वायु ऊर्जा का पारंपरिक रूप से घरेलू कार्यों के लिए और खेतों की सिंचाई के लिए, पानी उठाने के लिए काम हुआ है। वायु की गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होकर प्रयोग में लाई जाती है। जल विद्युत ऊर्जा गिरते हुए या बहते हुए जल की गतिज ऊर्जा से जो विद्युत उत्पन्न की जाती है उसे जल विद्युत कहते हैं। ज्वारीय ऊर्जा
ज्वारीय शक्ति या ज्वारीय ऊर्जा जल विद्युत का एक रूप है। ज्वारीय ऊर्जा समुद्र की या सागर की लहरों की ऊर्जा है। समुद्र में आने वाले ज्वार भाटा की ऊर्जा को उपयुक्त टरबाइन लगाकर विद्युत शक्ति में बदल दिया जाता है। भूतापीय ऊर्जा वह ऊर्जा है जिसे पृथ्वी में संग्रहित ताप से निकाला जाता है। वायुमास से प्राप्त ऊर्जा वायुमास वह पादप सामग्री है जिसका प्रकाश संश्लेषण के परिणाम स्वरूप निर्माण हुआ है। बायोमास ऊर्जा के स्रोत हैं। इन्हें सीधे जलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है या इनको विभिन्न प्रकार के जैव ईंधन में परिवर्तित करने के बाद इस्तेमाल किया जा सकता है। उदाहरण गन्ने की खोई, धान की भूसी अनुपयोगी लकड़ी है। पर्यावरण से संबंधी अति महत्वपूर्ण संगठन मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू एनवायरनमेंट IUCN। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। पौधों एवं पशुओं को लुप्त होने से रोकना एवं प्राकृतिक क्षेत्रों को नष्ट होने से बचाना ही IUCN का मुख्य कार्य है। WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर यह पर्यावरण के संरक्षण, शोध एवं पुनर्स्थापना के लिए कार्य करता है। UNEP संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। विभिन्न पर्यावरणीय कार्यक्रमों और संगठनों के प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय रूपरेखाओं के निर्माण हेतु इसका गठन किया गया है। IPCC जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल इसका कार्य मानवीय गतिविधियों से जलवायु परिवर्तन के खतरों का मूल्यांकन करना है। पृथ्वी सम्मेलन 1992 अर्थ समिट 1992 पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में किया गया था, इसलिए इसे रियो सम्मेलन भी कहते हैं। इम्पॉर्टेंट डे महत्वपूर्ण दिवस वन्य संरक्षण दिवस 3 मार्च, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस 29 जुलाई, विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व आर्द्र दिवस 2 फरवरी, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 14-15 मई, जैव विविधता दिवस 22 मई, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर, ओजोन ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई, विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर, विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर, विश्व वन्य प्राणी सप्ताह
अक्टूबर का पहला सप्ताह। विश्व वन्य प्राणी दिवस 6 अक्टूबर। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। एग्रीकल्चर कृषि। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। पिसीकल्चर मत्स्य पालन। हार्टिकल्चर बागवानी उद्यान कृषि। फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती। फ्रूटिकल्चर फलों की खेती। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन। वर्मीकल्चर केंचुआ पालन। मोरीकल्चर मलबरी की कृषि। सिल्वीकल्चर वनों का विकास व प्रबंधन। विटीकल्चर अंगूर की खेती। ओलेरीकल्चर सब्जियों की खेती। मोनोकल्चर एक बार में एक ही फसल की कृषि। मेरीन कल्चर समुद्र में समुद्री जीवों का भोजन हेतु कृषि। हाइड्रोकल्चर पानी में कृषि या बिना मिट्टी के कृषि कार्य। एक्वाकल्चर जलीय जीवों व जलीय पौधों की कृषि। मानव रोग कारक सूक्ष्म जीव। क्षय रोग जीवाणु। खसरा वायरस। चिकन पॉक्स वायरस। पोलियो वायरस। हैजा जीवाणु। टाइफाइड जीवाणु। हेपेटाइटिस ए वायरस। मलेरिया प्रोटोजोआ। भारत के प्रमुख हॉटस्पॉट क्षेत्र। वर्तमान में विश्व में 35 हॉटस्पॉट की पहचान की गई है, जिनका विस्तार विश्व का 2.3% क्षेत्रफल पर है। विश्व में चिन्हित 35 हॉटस्पॉटों में से 4 भारत में स्थित है। भारत के प्रमुख हॉटस्पॉट क्षेत्र इंडो बर्मा क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी घाट, श्रीलंका, सुंडालैंड। नृत्य घूमर राजस्थान का, भांगड़ा पंजाब का, लावड़ी महाराष्ट्र, चोंग नागालैंड, ओडिसी उड़ीसा, बिहू असम, मुखोटा अरुणाचल प्रदेश, छाऊ झारखंड, गढ़वाली उत्तराखंड, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, भरतनाट्यम तमिलनाडु, रासलीला उत्तर प्रदेश, कथक उत्तर प्रदेश, यक्षगान कर्नाटक। नेशनल सिंबल राष्ट्रीय प्रतीक। भारत का राष्ट्रध्वज नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया भारत के राष्ट्रीय ध्वज में समान अनुपात में केसरिया, सफ़ेद तथा हरे रंग की क्षैतिज पट्टियां होती हैं। इन 3 रंगों के कारण भारत के ध्वज को तिरंगा कहा जाता है। ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्रम से 2:3 होता है। ध्वज में सफेद रंग की पट्टी के बीचों बीच गहरे नीले रंग का चक्र बना होता है, जिसमें 24 तीलियां बनी होती हैं। यह चक्र सारनाथ में स्थित है, अशोक स्तंभ से लिया गया है। 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को अपनाया था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में स्थित केसरिया रंग त्याग और बलिदान का, सफेद रंग सत्य, शांति, पवित्रता तथा हरा रंग देश की समृद्धि तथा उर्वरता का प्रतीक प्रदर्शक है। नेशनल एंथेम ऑफ इंडिया भारत का राष्ट्रीय गान। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया गया। यह गान रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचा गया है। सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को इसे कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। संपूर्ण गान को पढ़ने या गाने में लगभग
52 सेकंड का समय लगता है। भारत का राष्ट्रीय गीत नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संस्कृत में रचित है, जो कि उनकी रचना आनंद मठ से लिया गया है। इसे 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के साथ ही स्वीकार किया गया था। सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में गाया गया था। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह नेशनल एम्ब्लेम ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है, जो मौर्य साम्राज्य के शासक सम्राट अशोक द्वारा सारनाथ में बनवाए गए स्तंभ से लिया गया है। इस स्तंभ में 4 शेर एक दूसरे से पीठ सटाकर बैठे हुए हैं और उनमें से एक शेर के नीचे, सिंह के नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, जिसे राष्ट्र चिन्ह में दर्शाया गया है, जो कि देवनागरी लिपि में अंकित है। इसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। 26 जनवरी 1950 को अशोक स्तंभ को भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में आधिकारिक रूप से स्वीकार किया गया था। सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार, हाईएस्ट नेशनल अवार्ड, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार और सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत रत्न की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। नेशनल एनिमल, राष्ट्रीय पशु, अप्रैल 1973 को बाघ या रॉयल बंगाल टाइगर को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। इससे पहले भारत का राष्ट्रीय पशु शेर हुआ करता था। बाघ का जंतु वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस होता है। राष्ट्रीय पक्षी नेशनल बर्ड, 26 जनवरी 1963 को मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। मोर को संस्कृत भाषा में मयूर के नाम से जाना जाता है। मोर का जंतु वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस होता है। राष्ट्रीय पुष्प, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। कमल का वानस्पतिक नाम नीलम्बियन न्यूसीफेरा होता है। साथियों, आज के लिए इतना ही। अब फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।